नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बेंगलोर में हुई उस दुखद घटना की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न, जो एक भयानक भगदड़ में बदल गया। हाँ, और उसके बाद जो जवाबदेही तय करने की कोशिश हो रही है उस पर भी हमारे पास कुछ सरकारी जांच रिपोर्ट्स हैं इस पर। और शुरुआती एक बहुत ही चौंकाने वाले आरोप से होती है। कर्नाटक सरकार की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुछ अधिकारी वो कथित तौर पर आरसीबी के नौकरों की तरह काम कर रहे थे। ये बहुत गंभीर बात है। हाँ, सार्वजनिक सुरक्षा को जैसे ताक पर रख दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। बिल्कुल। ये घटना, जैसा हम जानते हैं, 4 जून 2025 की है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जश्न के लिए भारी भीड़ थी और भगदड़ मच गई। बहुत दुखद। 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या हुआ था उस दिन। सही बात है। सवाल यही है कि गलती कहाँ हुई। देखिए, सरकारी रिपोर्ट तो सीधे तौर पर 3 पार्टियों पर उंगली उठा रही है। आरसीबी, उनकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए नेटवर्क्स और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ यानी केएससीए। अच्छा। रिपोर्ट का कहना है कि इन तीनों ने मिलकर बिना पुलिस से सलाह लिए या कोई जरूरी इजाजत हासिल किए ये तय कर लिया कि जीत का जश्न बहुत बड़े पैमाने पर मनाना है। मतलब अपने आप ही फैसला ले लिया बिना किसी मंजूरी के। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि पुलिस ने कथित तौर पर इसकी अनुमति देने से साफ इनकार भी किया था। ओह, वजह क्या बताई पुलिस ने? वजह बताई गई कि भाई, भीड़ प्रबंधन की तैयारी के लिए ना तो पूरी जानकारी दी गई है, ना ही पर्याप्त समय है। ये तो वाजिब कारण लगता है। बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस इनकार को नजरअंदाज किया गया। आरसीबी ने खासकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रचार जारी रखा। हाँ, मैंने भी सुना था विराट कोहली के वीडियो संदेश के बारे में। हाँ, उसी के जरिए प्रशंसकों से स्टेडियम में मुफ्त एंट्री का वादा किया गया। ओहो, अब आप सोचिए स्टेडियम की क्षमता कितनी है, शायद 35,000। हाँ, महज 35,000। लेकिन इस प्रचार के बाद अनुमान लगाया गया कि करीब 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। 3 लाख? ये तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, और फिर स्थिति तब और बिगड़ी जब आयोजकों ने कथित तौर पर बहुत देर से और बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से ये ऐलान किया कि मुफ्त पास तो होंगे, पर बहुत सीमित संख्या में। तो पहले सबको बुलाया, फिर कहा पास लिमिटेड है। इससे तो भगदड़ मचना लाजमी था। बिल्कुल, पहले से जमा भारी भीड़ में जबरदस्त कंफ्यूजन, गुस्सा और निराशा फैल गई। रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि एंट्री गेट्स पर भारी मिसमैनेजमेंट था और गेट खोलने में भी काफी देरी हुई। ये जो आरसीबी के नौकर वाला आरोप है ना, ये वाकई बहुत गंभीर है। इसके नेतार्थ गहरे हैं। सही। ये सीधे सीधे दिखाता है कि कैसे एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति का कर्तव्य और एक निजी संस्था के व्यावसायिक हित आपस में टकरा सकते हैं। अगर ये सच है कि अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय एक क्रिकेट टीम के हितों को प्राथमिकता दी, तो ये न सिर्फ भरोसे का सवाल है, बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो आपको क्या लगता है, ये कुछ लोगों की व्यक्तिगत चूक ज्यादा है या सिस्टम में ही कोई गहरी खराबी है, जहां ऐसे प्रभावशाली निजी संगठन नियमों को शायद मोड़ सकते हैं? देखिए, ये शायद दोनों का ही मिला जुला असर हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर तो फैसले लेने में गंभीर चूक लगती ही है, पर यह सवाल भी तो है कि क्या सिस्टम में ऐसे कोई चेक और बैलेंस थे ही नहीं जो इसे रोक पाते। हाँ, ये भी है। जहां तक कारण और प्रभाव की बात है, तो ये त्रासदी, देखिए, किसी एक गलती का नतीजा नहीं लगती। ये कई गलतियों की एक तरह से पूरी चेन थी। जैसे पहले वो आक्रामक प्रचार जिसने उम्मीदें बहुत बढ़ा दी, फिर प्लानिंग की पूरी कमी, पुलिस की चेतावनियों को अनदेखा करना, और आखिर में वो भ्रामक और देर से दी गई जानकारी पास के बारे में। हाँ। इन सब ने मिलकर आप कह सकती हैं एक विस्फोटक स्थिति बना दी। प्रचार ने भीड़ खींची, प्लानिंग की कमी ने अराजकता पैदा की, और गलत सूचना ने उस भीड़ को एक तरह से बेकाबू कर दिया। और अब इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, अब एक्शन लिया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने आरसीबी और केएससीए के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। यानी अब कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, कानूनी कार्रवाई होगी। कई सीनियर पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। एक न्यायिक आयोग भी बनाया गया था इसकी जांच के लिए। हाँ, एक सदस्यीय आयोग था। हाँ, और कई एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। मतलब पुलिस ने भी अपनी औपचारिक जांच शुरू कर दी है। और खबरें तो ये भी हैं कि उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने भी कथित तौर पर केएससीए, आरसीबी और पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया है। ये पूरी घटना हमें फिर उसी बुनियादी सवाल पर ले आती है कि जब इतने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आयोजन होते हैं, खासकर ऐसे जिनमें लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी हों, हाँ,
तो आयोजकों की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है और सुरक्षा नियमों का पालन कितना जरूरी हो जाता है। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो अब तक की जो जांच है, जो रिपोर्टें हैं, वो साफ तौर पर आयोजकों की तरफ, आरसीबी, डीएनए नेटवर्क्स, केएससीए, उनकी तरफ से बड़ी नाकामियों की ओर इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। और साथ ही अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल हैं, जिसके नतीजे अब हम देख रहे हैं कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयों के रूप में। हाँ, ये तो स्पष्ट है, लेकिन अब जरूरत है कि दोषारोपण से थोड़ा आगे बढ़ा जाए। मतलब भविष्य में ऐसी भयानक त्रासदियों को कैसे रोका जाए? ये अहम सवाल है। इसके लिए किस तरह के सिस्टमिक बदलावों की जरूरत है, खास तौर पर ऐसी स्थितियों में जहां हजारों लाखों फैंस का जोश, बड़े कमर्शियल हित और आम नागरिकों की सुरक्षा, ये सब आपस में टकराते हैं। सही। जिम्मेदारी तय करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या हमें ऐसे आयोजनों के लिए जो एसओपीज हैं, जो मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं, उन्हें और सख्त बनाने की जरूरत नहीं है? और ये सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है कि उनका कड़ाई से पालन हो, ताकि व्यावसायिक हित कभी भी सुरक्षा पर हावी ना हो पाए? ये सवाल अब सबके सामने है।